सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम 5 चैप्टर पढ़ रहे थे सोशल साइंस में, जब जनता बगावत करती है और उसके बाद 1857 के बाद की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उसमें मैंने औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो भी प्रभाव पड़ा वो किसान और सिपाहियों पर किस तरह प्रभावित रही, ये चीज़ें आपको मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में बता दी। आज हम बात कर रहे हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, ठीक है। सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन मिला, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया गया, ठीक है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और वहाँ तक की ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि 1830 में जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में भूखंड खरीदने की अनुमति भी दे दी गई और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर काम करने की अनुमति दी गई। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया है जिसमें ईसाई धर्म को, मतलब दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाता है या हिंदू धर्म को अपनाकर ईसाई धर्म को अपनाता है, ठीक है, तो वे भी पुरुषों की संपत्ति पर अधिकार, उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। मतलब वो हिंदू है और अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसका जो है उसकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर भी अधिकार रहेगा और आगे पहले जैसा रहेगा। बहुत सारी भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले। ये भारतीय समाज में जो है इस प्रकार की धारणा बन चुकी थी। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बदलाव भी चाहते थे, है ना। इन सुधारकों को, उनके सुधार आंदोलन के बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ ही लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया, ठीक है ना। तो सैनिक विद्रोह जो था वो सैनिकों के द्वारा किस प्रकार गठित हुआ, इस चीज़ को आप देखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि सैनिकों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो विद्रोह हुआ, अब वो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, हमेशा चला आ रहा है। हम भी देखते हैं कि शासक के प्रति जो जनता की प्रतिक्रिया होती है वो तो शुरू से ही रही है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। कभी कभी जनता के द्वारा ये जो है संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि राज्य की जो शासन सत्ता है राजा के संदर्भ में वो बिल्कुल उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि अब उनका शत्रु एक है। भारतीय समाज के लोग इस बात को मानने लगे कि उनके जो है शत्रु कौन है, एक है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग हैं। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे, कौन, भारतीय लोग। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है, तब जाके जो है शासक के प्रति विद्रोह की भावना खड़ी हो सकती है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई बगावत। मई कौन सी मई? मई में 10 मई को, ठीक है ना। बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से कुछ शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। कहाँ शुरुआत की? मेरठ से, ठीक है। उसके बाद कई जगहों पर, कई स्थानों पर बगावत के सुर जगा दिए। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ क्या हुए, खड़े हो गए, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि 19वीं सदी में पूरे विश्व के संदर्भ में ये सबसे बड़ा विद्रोह था, ठीक है। अब मेरठ से दिल्ली तक
ठीक है ना। मेरठ से दिल्ली तक आप देखो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही कौन, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। आप याद रखिएगा कि 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही, ठीक है, नौजवान सिपाही मंगल पांडे को, ठीक है ना, को बैरकपुर में अपने, बैरकपुर जो कैंट था उसमें अपने ही अफसरों पर हमला करने के आरोप में अंग्रेज सरकार के द्वारा उसको फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? इसलिए कि उसमें जो है गाय और सूअर से बने हुए चर्बी के कारतूसों का प्रयोग होता था। अब मंगल पांडे ने किस पर हमला बोला, मिस्टर बोग नाम था उसका, उस पर हमला किया। आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मेरठ में तैनात कुछ कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। किसका लेप चढ़ाया गया है? गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितने सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया? 85 सिपाहियों को। उन्हें अपने अफसरों पर हुक्म न मानने, अपने अफसरों का हुक्म नहीं मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ठीक है, ये 9 मई 1857 की बात है। तो आप याद रखिएगा कि मेरठ में बैरकपुर के अंदर मतलब 1857 की क्रांति का आगाज 9 मई को शुरुआत हुई मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर की छावनी में। ठीक है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। किन्होंने? सैनिकों ने। और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। किन्होंने? हमारे भारतीय जवानों ने। ठीक है, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, अब फिरंगी कौन? अंग्रेज। फिरंगी किसको कहा गया है? अंग्रेजों को। फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर क्या थी? आमादा थी। सिपाही जो थे वो अंग्रेजों के शासन को बिल्कुल समूल रूप से नष्ट करने को जिद पड़े हुए थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन? यहाँ की शासन व्यवस्था को, ठीक है, सुदृढ़ कौन करेगा, चलाएगा कौन, संचालन कौन करेगा? सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते। अंतिम जो मुगल शासक था, क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। आगे देखो, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई ये टोली? दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने क्या कर दी? बगावत कर दी। किसने? अंग्रेजों की जो टुकड़ियाँ थी उन्होंने बगावत कर दी, है ना। यहीं भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। ठीक है, विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को क्या था? तैयार था। ठीक है, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्हें बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्या कर दिया? घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह, मतलब वृद्धावस्था थी बहादुर शाह जफर की, तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। ठीक है, माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को क्या लिखी? चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का क्या किया? आह्वान किया। सभी भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, जिसमें बहादुर शाह जफर ने इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आने लगे। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? मुगलों का। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल, कौन से कारतूस? गाय और सूअर से बनी हुई चर्बी के कारतूस थे। उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत में क्या कर दिया? अपना समर्थन दे दिया उन सिपाहियों को
तो स्थिति रातों रात बदल गई। स्थिति क्या हुई? रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।